حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ज़माने में अल्लाह ज़ोजल से मोहब्बत करने वाला एक बकरियां चराया करता था। बिल्कुल अलग थलग दुनिया खराफात से दूर पहाड़ों की चट्टानों पर अल्लाह ताला से मोहब्बत की यकतरफा बातें किया करता था। ऐ मेरे मालिक, अगर तू मेरे पास हो तो मैं तेरी खिदमत करूं, तेरी जुएं निकालूं, तेरा सर धोऊं, तेरे सर में कंघी करूं, तेरे सर में तेल लगाऊं, रात को सोते वक्त तेरे पैर दबाऊं, तेरे सोने वाली जगह की सफाई करूं, तेरे कपड़े धोऊं, तेरे दूध पेश करूं, अगर तू बीमार हो तो तेरा गमखार बनूं, और अगर तेरा घर देख लूं तो सुबह शाम तेरे दर पर दूध और घी लेकर हाजिर हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, बकरियों को इधर उधर फिराना तो महज एक बहाना है। मैं तो तेरी तलाश, तेरी मोहब्बत में मारा मारा फिरता रहता हूँ। वो सादा चरवाहा जो उसके मुंह में आया था बोलता चला जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसके करीब से गुजर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उससे ये बातें सुनी तो उससे पूछा, तू किससे मुखातिब है? तो उसने कहा, मैं उससे जिसने तुझे और मुझे और इस सारी कायनात को बनाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्ल से पैदल चरवाहे, अल्लाह ज़ोजल को इन चीज़ों की मोहताजी कहाँ? ए जाहिल, ए पाक ज़ात को इन खिदमात की ज़रूरत नहीं। तेरे कुफर ने दीन के कीमती लिबास को गदला बना दिया। ए बदबख्त, खबरदार, आइंदा से ऐसी फजूल बातें मुंह से निकाली अगर तूने अपनी ज़ुबान बंद न की तो गैरत हक आतिश बनकर कायनात को जला डालेगी। इस मासूम चरवाहे ने जब मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनी तो बेहद शर्मिंदा हुआ। इसके औसान खता हो गए और खौफ से थर थर कांपने लगा। फिर बोला, ऐ खुदा के जलीलुल कदर नबी, तूने ऐसी बात की कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। ये कहते ही चरवाहे ने ठंडी आह भरी और अपना गिरेबान तार तार कर दिया और दीवानों की तरह रोता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तो दुनिया में जुदाई डालने के लिए आया है या मलाने के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में से हर एक की फितरत अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरे से जुदा अक्ल बख्शी है। एक बात एक के हक में जहर का असर रखती है तो दूसरे के हक में दरिया का असर रखती है। जो शख्स जिस जुबान में भी हमारी हमदो सना करता है, इससे हमारी ज़ात में कोई भी कमी और पेशी वाक़या नहीं होती। हम किसी के कौल व फ़ेल और ज़ाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातिन देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दीवानों, दिल जलों और हारे हुओं के आदाब ही कुछ और होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर परेशान हुए और इसी इस्तराब और परेशानी की हालत में जंगलों में उस चरवाहे को ढूंढने चले गए। सहरा बियाबां की खाक छान मारी, लेकिन इस दीवाने का कहीं पता नहीं चला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तलाश जारी रखी, यहाँ तक कि आप उसे पा लेने में कामयाब हो गए। चरवाहे ने इन्हें देखकर कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, कि मुझसे क्या खता हुई कि तू यहाँ भी आम पहुँचा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा के बंदे, तुझे मुबारक हो, तुझे किसी अदब अदाब और कायदे ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं है। तू असल दीन पर है, तुझे सब कुछ माफ़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगा, अब मैं इन बातों के काबिल कहाँ, मेरे दिल का खून हो चुका। अब तो मेरे दिल की मंजिल सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है। इस दिन से अब तक हज़ारों लाखों बरस की रात तय कर चुका, मेरा हाल अब बयान के काबिल नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चरवाहे की इस बात पर हैरान रह गए और हक़ ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ हो गए। ये दरसे हयात है। हक़ ताला की हम्दो सना बयान करने का तरीका हर शख्स की फितरत के मुताबिक है। याद रख है शख्स, तुम्हारा हाल इस चरवाहे से मुख्तलिफ नहीं। तुम इब्तदा से इंतहा तक नाकिस, तेरा हाल भी नाकिस। ये तो मालिक हकीकी गफूर रहीम पर है, ये उस बाक ज़ात पर है कि वो तेरे तोहफे किस तरह कबूल करता है।